नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। यूक्रेन को लेकर रशिया और यूएसए के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं उसी तनाव का एक स्पिल ओवर हमें देखने को मिला है। बिकॉज रिसेंटली जब यूएसए ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात को छेड़ा यूएनएससी में, तो वहां पर चाइना और रशिया के द्वारा उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को वीटो करवाया गया। यानी कि उन्होंने उस रेजोल्यूशन को यहां पे आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने वहां पर उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया है। आपको बता दूं कि ये वाला रेजोल्यूशन जब एक बार ब्लॉक किया जाता है तो उसके बाद ये 6 महीने तक दोबारा से इस रेजोल्यूशन को कोई भी कंट्री नहीं उठा सकती है। तो ये एक काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। बिकॉज यहां पे सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाने की बात चलाई गई थी, लेकिन दो बड़ी कंट्रीज ने, चाइना और रशिया ने मिलकर के उस पर्टिकुलर सैंक्शन को यहां पर ब्लॉक कर दिया है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, अल जजीरा की एक खबर है, चाइना रशिया ब्लॉक द यूएस बिड टू सैंक्शन नॉर्थ कोरियंस एट यूएन। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, वायोन ने कवर किया और एक खबर जस्ट कल ही सामने आई है, रशिया चाइना ब्लॉक द यूएस बिड टू इंपोज द यूएन सैंक्शंस ऑन द नॉर्थ कोरियंस। जानेंगे पूरी कहानी क्या है और इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये वाला जो ब्लॉकेज यहां पे किया गया है रशिया और चीन के द्वारा, ये असल में चिंताजनक क्यों है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि कल के दिन यानी कि रविवार के दिन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही मेगा टेस्ट जिसका नाम है कॉम्बैट। इसमें अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं तो आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और स्कॉलरशिप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी के माध्यम से शुरू कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी की। और ये वाला कॉम्बैट खास इसलिए भी बन जाता है बिकॉज इस कॉम्बैट में अनअकैडमी आपके लिए कई सारे एप्पल के गैजेट्स लेकर आया है। फॉर एग्जांपल आईपैड मिनी, मैकबुक, आईफोन वगैरह वगैरह। कुछ लकी पार्टिसिपेंट्स को ये वाले गैजेट्स भी यहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसको अनलॉक करने के लिए आपसे एक कोड पूछा जाएगा, वहां पर आपको एंटर करना है अनि यूपीएससी। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये कहानी असल में शुरू होती है जनवरी 11-12 के आसपास। जनवरी 12 के दिन की बात है जब यूएसए के द्वारा 5 नॉर्थ कोरियंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। वो सैंक्शंस इसलिए लगाए गए थे, ये नॉर्थ कोरिया के 5 लोग थे रहने वाले, जिनके ऊपर सैंक्शंस इसलिए लगाए गए थे बिकॉज जो नॉर्थ कोरिया में चल रहा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको लेकर यूएसए काफी नाखुश था। आपको मालूम भी होगा कि नॉर्थ कोरिया टाइम टू टाइम कई सारी खतरनाक मिसाइल्स का जो टेस्ट है वो करता रहता है और इसी के चलते ये वाले 5 नॉर्थ कोरियंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। बल्कि केवल इतना ही नहीं, आगे जाकर के यूएसए ने 3 और लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। पहले तो ये वाले 5 नॉर्थ कोरियंस और उसके बाद इन्होंने सैंक्शंस लगाए एक और नॉर्थ कोरियन के ऊपर, एक रशियन के ऊपर और एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यूएस सैंक्शंस 8 पीपल एंड एंटिटीज फॉलोइंग द नॉर्थ कोरियन मिसाइल लॉन्चेस। ये वाली खबर सामने आई थी जनवरी 12 की बात है ना। इसी पर्टिकुलर चीज को यूएसए ने एक्सपैंड करने की कोशिश करी। उन्होंने इस पूरे के पूरे सैंक्शंस के अपने कैंपेन को जाकर के पेश किया टू दी 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल। 15 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 आपके होते हैं परमानेंट मेंबर्स, 10 आपके होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। और इन 15 मेंबर का जो सिक्योरिटी काउंसिल था यहां पर जाके इन्होंने पेश किया टू एक्सटेंड द यूएन सैंक्शंस टू दोज सेम 5 पीपल की जो हमने सैंक्शन लगाए हैं, हम चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज भी उनके ऊपर यहां पे सैंक्शन लगाएं। बट टू द सरप्राइज ऑफ यूएसए, चाइना और रशिया ने यहां पर इन सैंक्शंस को ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं चाइना एंड रशिया हैव ब्लॉक्ड द यूएस पुश to impose UN sanctions on 5 North Koreans in response to recent missile launches by Pyongyang। चाइना का जो ब्लॉक था वो आया था थर्सडे को और उसके इमीडिएटली बाद इट वाज फॉलोड बाय रशिया's डिसीजन टू सिमिलरली अपोज द अमेरिकन प्रपोजल। यानी कि 2 बड़े देशों ने यहां पर इन सैंक्शंस को ब्लॉक करने की बात करी है। ऑब्वियसली जो एग्जैक्ट रीजन है वो यहां पे नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा अनुमान लगाएं तो चाइना और यूएसए के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा है काफी लंबे टाइम से और रशिया और यूएस के बीच में चल रही है प्रॉब्लम यूक्रेन को लेकर, जिसके चलते दोनों कंट्रीज आज सेम पेज पर नहीं है। नाउ इस चीज को लेके यूएसए ऑब्वियसली काफी हताश था, काफी परेशान था। द यूएसए क्विकली एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेजर एट द ब्लॉक। यूएस की जो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव है जिनका नाम है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, इन्होंने कहा कि वी हैव दीज सैंक्शंस फॉर अ रीजन एंड फॉर एनी मेंबर स्टेट टू अपोज पुटिंग सैंक्शंस गिव्स इन माय व्यू द डीपीआरके अ ब्लैंक चेक। ये नॉर्थ कोरिया को रेफर करते हैं डीपीआरके के नाम से।
इन्होंने कहा कि अगर कोई भी और कंट्री यहां पर ऐसे सैंक्शंस को लगाने में अपोज कर रही है तो इसका मतलब कि हम लोग डीपीआरके को एक ब्लैंक चेक दे रहे हैं, यानी कि हम लोग उनको खुली छूट दे रहे हैं कि वो जो भी चाहे वो यहां पर कर सकते हैं। अब ये चिंता का विषय क्यों है? पहली बात तो इसीलिए बिकॉज जो ब्लॉक यहां पे लगाया गया है वो असल में 6 महीने तक वैलिड रहने वाला है, और उस 6 महीने के बाद कोई और काउंसिल मेंबर उसी ब्लॉक को 3 मोर मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर सकता है, सो दैट यहां पर जो ब्लॉकेज है वो 9 मंथ्स तक एक्सटेंड हो सके। कहने का मतलब कि आगे 9 महीने तक आप उस चीज को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर दोबारा से नहीं ला पाएंगे। ये काफी चिंता का विषय है, बिकॉज ये सारे के सारे नॉर्थ कोरियन जो हैं ये कहीं ना कहीं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चिंता का विषय इसलिए भी बन जाता है बिकॉज नॉर्थ कोरिया काफी लंबे टाइम से इस तरह के मिसाइल टेस्ट को करता आया है, और जब कभी उससे सवाल पूछा गया है किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या फिर किसी और कंट्री ने, तो उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखें, इसी साल की बात है, नॉर्थ कोरिया ने 2022 के वर्ष में भी कई सारे टेस्ट को ऑलरेडी कंडक्ट करवा लिया है। आप यहां पे देख सकते हैं, जनवरी 4 की एक खबर है, नॉर्थ कोरिया फायर्स सस्पेक्टेड मिसाइल एज साउथ कोरिया ब्रेक्स ग्राउंड फॉर पीस रेलवे। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली की बात है, आप देख जनवरी 15 की बात है, नॉर्थ कोरिया टेस्ट रेलवे बोर्न मिसाइल इन लेटेस्ट लॉन्च अमिड द राइजिंग टेंशंस विद यूएसए। नॉट जस्ट दैट, नॉर्थ कोरिया ने बल्कि रिसेंटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल को भी टेस्ट किया है। ये भी आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया इज टेस्टिंग द हाइपरसोनिक वेपन्स। तो जितनी बार भी यूएसए ने यहां पे कोशिश करी है नॉर्थ कोरिया को रोकने की, नॉर्थ कोरिया के टेस्ट के ऊपर रोकथाम लगाने की, उसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया अपने टेस्ट को कंटिन्यू करता आया है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वरीसम थिंग, बिकॉज ऐसे मिसाइल्स को लेकर एक इंटरनेशनल कंसेंसस होना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए यूएसए ने कहा वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम, दीज एक्शंस आर अनएक्सेप्टेबल। अब जब यहां पर कई सारे देश यहां पे सेम पेज पे आ चुके थे, विच इंक्लूड्स यूएसए, अल्बानिया, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन अलॉन्ग विद जापान, इन सभी ने कहा था कि हमें यहां पे सैंक्शंस को लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि रशिया और चाइना ने इस बिड को ब्लॉक कर दिया है, तो दिस इज समथिंग वरीसम, बिकॉज आगे जाकर के ये ओवरऑल वर्ल्ड पीस के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये थी छोटी सी डेवलपमेंट रिगार्डिंग द सैंक्शंस बिड जो कि यहां पे लगाई थी यूएस ने, लेकिन रशिया और चाइना के द्वारा ब्लॉक करी गई थी। आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये वाली सीरीज अनअकैडमी ऐप पे चलती है। इसको जाके आप लोग एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही मैं अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल ऑफर्स लेकर आया, जिसमें कि आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए ये वाले ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही में अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये वाले बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, तो उसमें अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरी मेंटरशिप मिलेगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।